So let's finish the last sum बच्चा लोग. Okay, now this is a very easy sum. थोड़ा सा आपको थोड़ा बेसिक फिजिक्स का फॉर्मूलाज याद रखना है और फिर ये सम कंप्लीट करना है. ठीक है, तो कैन वी स्टार्ट. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. आउट ऑफ 1900 किलोमीटर्स विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस, सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन. ओके, ये एक लाइन हो गया तुम्हारा. ठीक है, एक क्लू है. सेकंड, बस ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर. ये ध्यान में रखो. ऑन एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन इज 700 किलोमीटर्स पर आवर. इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द होल जर्नी. ठीक है, तो विशाल कंसिडर करो एक पॉइंट से, पॉइंट पकड़ते अपन इसको, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है. ठीक है, और इसका टोटल डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर्स. ठीक है, इसका कुछ डिस्टेंस उसने कंसिडर करो यहां से पकड़ते हैं, ये वाला डिस्टेंस उसने बस से ट्रेवल किया, ये वाला डिस्टेंस उसने एरोप्लेन से ट्रेवल किया. ठीक है, ये एरोप्लेन से ट्रेवल किया. ठीक है, तो और जब बस से ट्रैवल कर रहा था तो बस का स्पीड 60 किलोमीटर्स पर आवर था और प्लेन का 700 किलोमीटर्स पर आवर था. ओके, तो ये इंफॉर्मेशन दिया गया है. तो पहले इंफॉर्मेशन से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं. ठीक है, लेकिन उसके पहले हमको ये करना है कि बाबा वी हैव टू राइट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस दैट लेट बस ट्रैवल, बस का ट्रैवल बी एक्स एंड एरोप्लेन ट्रैवल बी वाई. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सेंटेंस अगर आप नहीं लिखोगे तो बहुत इश्यू हो सकता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जितना भी टाइम विशाल ने बस में ट्रैवल किया है वो एक्स है और प्लेन से ट्रैवल किया है वो वाई है. ठीक है, तो पहले लाइन से हमको ये समझ में आता है कि बाबा आउट ऑफ 1900 किलोमीटर्स सम डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय बस एंड सम इज बाय एरोप्लेन. मतलब क्या है, जितना भी ट्रैवल किया है वो आधा बस से किया हो, कितना भी हो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900. ये एक इक्वेशन बन गया स्टार्टिंग में ही. ये पहले लाइन से ही समझ गया. देखो इधर कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर्स. ये डिस्टेंस उसने कैसे ट्रैवल किया है, थोड़ा सा बस से, थोड़ा सा एरोप्लेन से. तो ये हो गया तुम्हारा एक इक्वेशन रेडी. अभी अपन जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे. अभी नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि बस ट्रैवल किया है एवरेज स्पीड ऑफ हाउ मच 60 kilometers per hour and average speed of aeroplane he has traveled with what, he has traveled with 700 kilometers per hour. ठीक है, और टोटल जर्नी कंप्लीट करने के लिए 1900 किलोमीटर्स को कितना लगा, 5 घंटा लगा. तो इससे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं. और ये इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि भाई हम ये इक्वेशन करें टोटल टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से. टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड, अभी लिख देते हैं यहां, रिक्वायर्ड टू ट्रैवल बाय बस प्लस टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल बाय प्लेन. शॉर्ट में लिखता हूं. ठीक है, तो टोटल टाइम को हम लिखते हैं टी. टी इज इक्वल टू बस के साथ गया है उसको टी बी लिखते, प्लस हम प्लेन्स के साथ किया उसको नाम देते टी पी. ठीक है, अभी हम सबको मालूम है टोटल टाइम कितना लगा है 5 आवर्स, और बस का टाइम अपने को मालूम नहीं और प्लेन का भी नहीं, लेकिन ये निकालना बहुत इजी है. अभी ये कैसे करना है, इसके लिए आपको एक बेसिक फॉर्मूला यूज करना है. ओके, दैट इज डिस्टेंस का फॉर्मूला. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम. बराबर है, वेरी गुड, सही है ना, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं. अभी हमको एक्चुअल में डिस्टेंस का वैल्यू मालूम नहीं है. ठीक है, लेकिन हमको मालूम है हम लोग ने डिस्टेंस को क्या दिया है नाम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस विल बी व्हाट, डी बी, एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्लेन विल बी डी पी. मतलब क्या, मैं बता देता हूँ. तो इसके दो इक्वेशंस, अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम एक नया ये करेंगे. सो time traveled by bus, that is TB, is what, distance traveled by bus upon
स्पीड ऑफ द बस दैट इज SB। इसको ये फॉर्मूला यूज करके करना है, ठीक है। ये हो गया बस के लिए, दिस इज फॉर बस। वैसे ही अपन एक इक्वेशन बनाएंगे किसके लिए, वी आर गोइंग टू मेक अनदर इक्वेशन दैट इज टाइम रिक्वायर्ड बाय ट्रैवलिंग ऑफ प्लेन, मतलब प्लेन से कितना टाइम लगा ट्रैवल करने के लिए उसका। सो TP इज इक्वल टू व्हाट, DP मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेन अपॉन स्पीड ऑफ द प्लेन। समझ में आ रहा है, ये दो इक्वेशन बना है, दिस इज फॉर प्लेन, समझ में आया, और एरोप्लेन, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे सर फिर भी कैसे सॉल्व करा, बहुत इजी है, देखो। सो कैन आई राइट, अभी मैं इसको ऐसा सॉल्व करता हूँ। सो कैन आई राइट दैट TB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ B इज व्हाट, अपन ने नाम क्या दिया इसको, x, ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इज व्हाट x, अपॉन स्पीड कितना दिया है, स्पीड ऑफ बस इज हाउ मच, सी 60 किलोमीटर्स पर आवर। सो कैन आई राइट 60 हियर, यस आई कैन। एंड प्लेन के लिए क्या है, कोलन डाल के रख देते, ठीक है। और प्लेन के लिए क्या है, प्लेन के लिए y अपॉन 700 किलोमीटर्स पर आवर। समझा कि नहीं समझा, अभी पुट दिस वैल्यूज, अब ये दोनों के वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, दैट TB प्लस TP इज इक्वल टू 5 आवर्स। तो अभी TB का वैल्यू क्या निकाला है हम लोग ने, x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसको अभी आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी हमको इसको क्या क्रिस क्रॉस करना है, क्रिस क्रॉस करके फिर सॉल्व करना है। तो ये 700 ऊपर आएगा, 60 यहाँ आएगा, तो इसको व्हाट 700x प्लस 600y इज इक्वल टू 5। अब ये तो कॉमन आउट हो गया, 60 इंटू 700 बराबर है। अब ये जो 60 इंटू 700 है इसको अभी यहाँ लेके जाते हैं, तो चलो यहाँ करते हैं अपन। तो 700y प्लस 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 700। अभी इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करो, तुमको आएगा 2,10,000 का वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया 70x प्लस 60y, ठीक है। अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये 2,10,000 है, तो सब में से 10 को निकाल सकते हैं, इसमें से 10 निकालते हैं। तो अगर मैंने इसमें से 10 कॉमन आउट किया तो ये क्या हो जाएगा, 70x प्लस 6y इज इक्वल टू व्हाट 2,10,000। अभी इधर 10 है तो इसका 0 और इसका 0 कैंसिल हो जाएगा, तो नया इक्वेशन क्या बना, 70x प्लस 6y इज इक्वल टू व्हाट 21,000। ये हो गया तुम्हारा नया इक्वेशन नंबर 2। समझा कि नहीं समझा, ठीक है। अभी ये कैसे क्या एक बार वापस देख लेते। देखो मैंने क्या किया, पहला वाला लाइन जो था उससे अपन ने x प्लस वाई इक्वल टू 1900 किलोमीटर्स, मतलब क्या, विशाल ने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया बस से, वो है x, और थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया y से बाय दैट इज द एरोप्लेन, उसका टोटल डिस्टेंस ने कितना ट्रैवल किया 1900 किलोमीटर्स। तो ये एक इक्वेशन बन गया, स्ट्रेट बन गया। लेकिन अभी नेक्स्ट इसमें देखो क्या है, बस का स्पीड दिया गया है और प्लेन का स्पीड दिया गया है, और टोटल जर्नी कंप्लीट करने को कितना टाइम लगा ये वैल्यू दिया गया है। तो अभी यहाँ सब आधा अधूरा है, लेकिन मैथ्स में फिजिक्स इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हम एक फिजिक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सबको मालूम है। और टोटल टाइम कितना लगा उसको ट्रैवल करने के लिए, टोटल टाइम को हमने t लिखा है, इज इक्वल टू व्हाट टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल बाय बस दैट इज TB मतलब बस, प्लस टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल बाय प्लेन दैट इज TP, ठीक है। ये बनाने के बाद तो टोटल टाइम तो हमको मालूम है, उधर दिया है उन्होंने, देखो ये लाइन में लिख के दिया है 5 आवर्स लगा, तो इसके लिए मैंने t को 5 लिख दिया, 5 इज इक्वल टू TB प्लस TP, ठीक है। फिर हमने यूज किया फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, देन कैन टाइम बी रिटर्न एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस इट कैन बी। सो दैट इज वाई मैंने यहाँ ये दो इक्वेशन बनाए, ये बस का और ये प्लेन का, दैट इज टाइम रिक्वायर्ड बाय बस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस अपॉन स्पीड ऑफ द बस, as well as we found out that time traveled by plane is equal to distance traveled by plane and speed of the plane. तो speed of the plane was what 700 किलोमीटर्स पर आवर, और डिस्टेंस कितना है y जो हम लोग ने अजम्पशन में लिखा है, और TB क्या है x ट्रैवल DB कितना है x है, ट्रैवल x किया, और बस का स्पीड कितना है 60,
इस तरीके से हमने इन सबको वैल्यूज़ को यहाँ डाला और हमने एक नया इक्वेशन बनाया। ठीक है, सो अभी क्या करते हैं, दोनों के दोनों इक्वेशंस वापस लिख लेते हैं। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। समझ में आ रहा है बच्चा लोग, ये आपका पहला इक्वेशन है। चलो अभी सबको मालूम है रूल क्या है, चलो इसके अंदर तो हमको दिखने में देख के ही समझ में आ रहा है कि भाई हम किसको तो कॉमन आउट कर सकते हैं। अभी 70 को कॉमन आउट मत कीजिए क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इसके लिए मैं y को कॉमन आउट करूंगा बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 6 ऑन बोथ साइड। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। समझ में आया? चलो तो नया इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 6 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज इंटू 6 इंटू 1900। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6y इज इक्वल टू वाट, 11,400 will be the answer. This is going to be our equation number 3. Now I am going to write down. Now have we got this? Now can I start finishing the sum? So I am going to write the equations again. ठीक है, यहाँ से so 70x plus 6y is equal to 21,000. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 एंड 6x plus 6y is equal to 11,400. ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं। इक्वेशन नंबर 3 क्या करने का, देखो दोनों कॉमन है इधर, इसके कोएफिशिएंट्स, तो इसको मैं क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, तो अभी ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना चालू किया तो मैं इधर लाइन डाल देता हूँ, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 64x हो गया, और ये हो गया जाएगा 0 इज इक्वल टू व्हाट इज दिस। सो इसको माइनस करके आंसर निकालते हैं, चलो क्या आता है, सो वी विल गेट हियर 0 0, ये हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा तो इधर आएगा 6 और ये हो जाएगा 9। सो कैन आई राइट दैट 64x इज इक्वल टू 9,600। सो x इज इक्वल टू व्हाट, 9,600 अपॉन 64 एंड आई नो द आंसर बिकॉज आई हैव डन इट। सो 64 1s and 64 150s are. Therefore x is equal to what, 150 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो विशाल हैज ट्रैवल्ड 150 किलोमीटर्स बाय बस। समझा, विशाल ने 150 किलोमीटर कैसे ट्रैवल किया, बस से ट्रैवल किया है। अभी प्लेन से करना है तो प्लेन का आंसर निकालना है तो बहुत इजी है, क्या करना पड़ेगा, therefore put the value of x in equation 1. What is that equation 1? That is x plus y is equal to 1900. अभी x का वैल्यू तो 150 है, 150 plus y is equal to 1900. So y is equal to what, 1900 minus 150. How much is that? Let's get the answer. Therefore y is equal to 1750 kilometers. Therefore Vishal traveled 150 kilometers by bus and 1700 kilometers by aeroplane. समझा कि नहीं समझा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।